मधुपुरा गांव बिहार के नालंदा जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ की आबादी कम है, लेकिन लोग बहुत मिलनसार हैं। खेतों की कटाई हो या किसी का मकान बनाना हो, सब मिलजुल कर करते हैं। गांव में ज्यादातर कच्चे मकान हैं और सड़कें भी मिट्टी की ही हैं। लोगों के घर दूर दूर हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते हैं। गांव के एक तरफ बांस वन है और दूसरी तरफ खेत। अप्रैल का महीना था। गर्मी बढ़ चुकी थी और बिजली बार बार गुल हो जाती थी। लोग रात को बाहर चारपाई पर सोते थे और जब बिजली चली जाती तो मिलकर किस्से कहानियां सुनाते। आज भी बिजली गई हुई थी। गांव के एक विशाल के चाय की दुकान पर 3 युवक बैठे बातें कर रहे थे। रवि, कमलेश और दीपक। विजय राम काका अब तक नहीं आए थे। रवि मुस्कुराते हुए, अरे ये क्या, आज काका नहीं आए? कमलेश, उनके बिना मजा नहीं आता, उनकी कहानियां डर से भरी होती हैं। दीपक, कहानियां नहीं यार, वो असली किस्से होते हैं। रवि हंसते हुए, अरे हाँ, लेकिन भूत वूत में मुझे भरोसा नहीं है। कमलेश। दुनिया में जो आंखों से नहीं दिखता वो भी होता है। उसी वक्त विजयराम काका आ पहुंचे। विजयराम काका, कैसे हो सब? फिर से बिजली चली गई क्या? दीपक, हाँ काका, और हम आपकी ही बात कर रहे थे। रवि, आज फिर से कोई डरावनी कहानी सुनाइए। काका, देश के कोने कोने में घूम चुका हूँ, जो देखा सुना वही बताता हूँ। कमलेश। आपने कभी भूत को सामने से देखा है? काका गंभीर स्वर में, हाँ, और आज जो किस्सा सुनाऊंगा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। काका ने बताना शुरू किया। ये तब की बात है जब मैं जवान था। एक दिन तेज बारिश में अपने दोस्त गोपाल के घर जा रहा था। रास्ते में मिट्टी इतनी गीली हो गई कि पैर धंसने लगे। मैंने बांसवन के किनारे वाले पत्थर के रास्ते से जाने का सोचा। अंधेरा छा गया था और सिर्फ बारिश की आवाज थी। रास्ता सुनसान था और कीड़ों की किटकिट डर बढ़ा रही थी। उसी बीच मैंने आगे जाकर एक टूटी सी झोपड़ी दिखी। मैं बिना कुछ सोचे वहां रुक गया। बारिश बहुत तेज हो गई थी और तभी एक अजनबी भीगते हुए वहां आ गया। भाई साहब, आज तो निकलना ही ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? शहर से आ रहा हूँ, मेरा गांव पास में ही है। हम दोनों बातों में लग गए थे। अचानक एक लड़की की अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो बारिश में भी गूंज रही थी। पहले तो लगा वहम है, पर फिर आवाज तेज होती गई, जैसे कोई लड़की बारिश में बांसवन में फंस गई हो। वो कुछ कविता जैसा गा रही थी। अजनबी आदमी ने कहा, हमें चलकर देखना चाहिए। हम दोनों बांसवन की ओर बढ़े। हर पत्ता और हर बूंद डर पैदा कर रही थी। मैंने अचानक देखा, एक छोटी लड़की बारिश में भीगी खड़ी है। हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं, लेकिन यह बस एक पल का दृश्य था। अचानक बिजली चमकी और जोर की गड़गड़ाहट हुई। एक बांस का पेड़ हमारे सामने गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अजनबी बोला, चलो लड़की के पास चलते हैं। वो बांस का पेड़ पार कर गया और बोला, आइए ना। मैंने कदम बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ याद आया और मैं रुक गया। मेरा मन चेतावनी देने लगा। अचानक बिजली चमकी और मैं देखता हूँ वो अजनबी अब बांस के पेड़ पर बैठा है और अजीब तरह से हंस रहा है। वो इंसान नहीं था, वो उसी कविता को गुनगुना रहा था, अजीब भयानक आवाज में। मैं डर के मारे कांप गया और वहां से भाग निकला। अगर उस रात मैं एक पल भी और रुक जाता तो आज मैं यहाँ तुम्हें ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। रवि सांस रोककर, लेकिन आपने बांस का पेड़ पार क्यों नहीं किया? बेटा, रात में बांसवन में एक नियम होता है। अगर रास्ते में बांस फेंका मिले तो उसे पार मत जाया करो। बांस का भूत रास्ता दिखाता है और फंसा लेता है। दीपक, इसका मतलब क्या है? अगर गलती से भी कोई उस बांस को पार कर ले तो उसकी आत्मा उसी बांसवन में फंस जाती है हमेशा के लिए।